राजकुमारी जी, अब आपको यहाँ आए बहुत समय हो गया है। तुरंत आपको राजमहल लौट जाना चाहिए। महारानी जी बहुत चिंतित होंगी। सुहागी माई, आप हमारी दाई ही सही, परंतु आपसे जो स्नेह हमें मिला है वो तो हमें हमारे माता पिता से कभी भी नहीं मिला। आप हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहा कीजिए। यहाँ हमें बहुत शांति मिलती है दाई माँ, तभी तो हम आपके पास भागे चले आते हैं। जानती हूँ राजकुमारी जी, आपके जन्म के समय महाराज और महारानी ने पुत्र की कामना की थी। वे युवराज चाहते थे और आपके जन्म ने उनकी कामनाओं पर पानी फेर दिया। सुहागी माई, परंतु इसमें हमारा क्या दोष है? पिताश्री ने कभी भी हमें अपना नहीं समझा। हम जब भी उनके पास स्नेह के लिए गए, उन्होंने हमें धुतकार दिया। केवल आपको ही नहीं राजकुमारी जी, आपके जन्म के बाद तो हमने महाराज को कभी प्रसन्न देखा ही नहीं। हर समय खिन्न ही रहते हैं। संसार को नहीं, उन्होंने तो संसार के साथ साथ भगवान से भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाए थे। हम जानते हैं सुहागी माई, पिता की घृणा से तो अच्छा था कि हम राजकुमारी न होके किसी निर्धन घर में जन्म लेते। वहां हमें माता पिता का स्नेह तो मिलता, या अभिशापे जीवन तो नहीं जीना पड़ता। नहीं राजकुमारी जी, अपना मन छोटा नहीं करते। श्री गणेश सब ठीक करेंगे। ये तो विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है। इनकी भक्ति की शक्ति से तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है राजकुमारी जी। हमें तो सिर्फ आपका और श्री गणेश का सहारा है, नहीं तो अभी तक तो हम नहीं, ऐसा नहीं बोलते। इससे मुझे ही नहीं, आपके आराध्य श्री गणेश जी को भी दुख होगा। उन पर विश्वास रखो। माई, 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 मैं आ गया हूँ माई। भोजन तैयार हुआ कि नहीं? लो, किशन भी आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है माई। माई, राजकुमारी जी, प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके इस समय दर्शन होंगे। भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं जो राजकुमारी जी स्वयं हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पधार जाती है। दर्शन तो भगवान के किए जाते हैं किशन। हमारे दर्शन से तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि भगवान के दर्शन के लिए ऐसी ही लालसा मन में जगा लोगे तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। अरे अब बस भी कर, अब और बातें नहीं। राजकुमारी जी को पहले ही बहुत देर हो रही है। तुम पहले इन्हें राजमहल छोड़ा। माई, क्या तुम मुझे और राजकुमारी जी को भूखे पेट राजमहल भेजोगी? तुम तो जानती हो माई, राजकुमारी जी को तुम्हारे हाथ का बना भोजन बहुत प्रिय है। सब समझती हूँ, भूख तुझे लगी है और नाम राजकुमारी का ले रहा है। राजकुमारी जी, वैसे ही बहुत देर हो गई है, थोड़ी और सही। भोजन तैयार है, मैं बस अभी लाई। जी। प्रणाम राजकुमारी जी।
अब आप जाइए किशन, माई आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जो आज्ञा राजकुमारी जी, प्रणाम। महाराज को बताना चाहिए। तो आप राजमहल के स्थान पर अधिकार करने में सफल रहे महामंत्री। अभी तो केवल इस कक्ष पर अधिकार किया है। आगे आगे देखो सेनापति चंद्र सिंह, मैं इस पूरे राज्य पर अधिकार कर लूंगा। मैं आपकी बुद्धि और चतुराई से भली भांति परिचित हूं। अब तो इस मूर्ख महाराज महीपति को आपसे अपने जीवन की भीख मांगनी ही होगी। वैसे सेनापति चंद्र सिंह, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो आपने कहा था। सेना के विशेष सैनिक सावधान हैं। आपका संकेत मिलते ही महाराज के ही अंगरक्षक उन्हें संसार से विदा करने में एक पल का भी विलंब नहीं करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री जी ने ये स्वास्थ्यवर्धक पेय आपकी सेवा में भिजवाया है, इसे ग्रहण करें महाराज। अपनों से अधिक हमारी चिंता महामंत्री जी को रहती है। न जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि महामंत्री के रूप में हमें रुद्रदत्त मिले। दासी, महामंत्री को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी मल्लिका एक साधारण निर्धन युवक के साथ कुछ देर पहले राजमहल में लौट आई हैं। कहां है वो युवक? वो तुरंत लौट गया महाराज। मूर्ख! उस युवक को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करना था। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना और राजकुमारी जी की उपस्थिति में मैं उसे कैसे बंदी बनाता महाराज? माताश्री, पुत्री, पुत्री, मेरी पुत्री, कहाँ चली गई थी तू पुत्री? क्या तुम नहीं जानती महाराज तुमसे कितने रुष्ट रहते हैं? छोटी सी बात पर भी खींच उठते हैं, तुम्हें दंडित करने के लिए धमकी देते हैं। हम जानते हैं माताश्री। जानती हो तो उन्हें रोष करने का अवसर ही क्यों देती हो? कहाँ चली गई थी तुम? रात होने से पहले तुम्हें लौट आना चाहिए था। मल्लिका, तुम जानती हो तुम्हारे पिता का स्वभाव ऐसा नहीं, परंतु यहाँ के सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध उनके कान भरते रहते हैं। माताश्री, इस समय हमें पिताजी के रोष की नहीं, अपितु उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुरक्षा की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माताश्री, पिताश्री के विरुद्ध राजमहल में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया है। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा पुत्री। महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कहीं तुम सुनी सुनाई बातों पर? नहीं माताश्री, हम आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बात कह रहे हैं। जिन्हें पिताश्री विश्वास का पात्र समझते हैं, वही लोग मिलकर पिताजी की हत्या करके इस राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। कौन है वे? वही जिन्हें पिताश्री पुत्र समान स्नेह देते हैं, सेनापति और महामंत्री। माताश्री वही दोनों मिलकर पिताश्री की हत्या करके इस राज्य को हड़पना चाहते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें स्वामी को सावधान कर देना चाहिए। परंतु क्या माताश्री? किस सोच में पड़ गई आप? पुत्री, भले ही तुम्हारी बात सच हो, परंतु महाराज विश्वास नहीं करेंगे। माताश्री, यदि विश्वास न किया तो वे दोनों दुष्ट अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। ये सब इतना सरल नहीं है।
हमारी प्रजा महाराज को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। यदि सेनापति और महामंत्री ने महाराज के विरुद्ध आंख भी उठाई तो हमारी प्रजा चुप नहीं माता जी। रहेगी। आप बहुत भोली हैं माताश्री। वे दोनों दुष्ट पिताश्री की हत्या करके प्रजाजनों को यह विश्वास दिला देंगे कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। हमारा कोई भाई नहीं है माताश्री। इस राज्य का कोई युवराज नहीं है, इसलिए उन्हें इस राज्य पर शासन करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसी स्थिति में प्रजाजनों को भी विरोध करने का अवसर प्रदान ही नहीं होगा। जिस राजा के पुत्र नहीं होता उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसकी पुत्री को मिल जाता है। महाराज को तुम्हें युवराज्ञी बना देना चाहिए था। माताश्री, जो पिता जन्म से ही अपनी संतान को अशुभ समझता हो वो उसे युवराज्ञी बना सकता है? यदि पिताश्री को हमसे जरा सा भी स्नेह होता तो वे हमारे जन्म के समय ही हमें युवराज्ञी घोषित कर सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। माताश्री, वे हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। परंतु हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा मल्लिका, चाहे वे विश्वास करें अथवा नहीं। चलो चलिए। महाराज की जय हो। महाराज, आपने श्वासवर्धक पेय का सेवन किया। महाराज, यह चमत्कारी पेय हमें आयुर्वेद के महान ज्ञाता सच्चिदानंद मुनि ने दिया था। महामंत्री, इस समय हमारा मन खिन्न है। हम आप दोनों से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज्ञा करें महाराज। महामंत्री रुद्रदत्त, सेनापति चंद्र सिंह, क्या आप दोनों किसी ऐसे निर्धन युवक को जानते हो जिसका परिचय राजकुमारी मल्लिका से हो? राजकुमारी जी से परिचय रखने वाला निर्धन युवक? नहीं महाराज, हम किसी निर्धन युवक को नहीं जानते। परंतु बात क्या है महाराज? क्या आपकी खिन्नता का कारण राजकुमारी मल्लिका है? हाँ महामंत्री, हाँ। राजकुमारी मल्लिका राज परिवार की मान मर्यादा को भुलाकर, मिट्टी में मिलाकर हमारे आदेश के बिना न जाने कहां कहां भटक रही है। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि राजकुमारी मल्लिका इतनी रात गए किसी निर्धन साधारण युवक के साथ राजमहल में लौटी है। न जाने उस निर्धन युवक के साथ राजकुमारी का क्या संबंध हो। अब हमें राजकुमारी को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। महाराज, ये तो राजद्रोह है। हाँ महाराज, राजकुमारी को राज परिवार की मर्यादा में रखने के लिए आपको उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने ही होंगे। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हमारे राज्य का यश और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे देखा जाए महाराज तो हमारी राजकुमारी अभी बच्ची है। बालपन में यदि उससे कुछ महामंत्री, उस अभागिन दुष्टा का पक्ष हमारे सामने मत लो। हम उसे रोकने का केवल उपाय जानना चाहते हैं। उपाय। ऐसी स्थिति में महाराज हमें तुरंत राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहिए, अन्यथा बात हाथ से निकल जाएगी। राजकुमारी को रोकने और अपनी दृष्टि से दूर करने का यह सर्वोत्तम उपाय है महामंत्री। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, परंतु इस समय हम आप दोनों से भी प्रसन्न नहीं हैं। आप दोनों हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, परंतु राजकुमारी मल्लिका के विषय में आपने हमें कभी सावधान नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज। भविष्य में हमें राजकुमारी पर पूरी तरह ध्यान रखना होगा। महाराज, मैं भी वही सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राजकुमारी उस साधारण निर्धन युवक के चक्कर में। क्षमा करें महाराज। महाराज, इस संबंध को
आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें राजकुमारी जी को महल में बंदी बना देना चाहिए। हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा सेनापति। यही उचित होगा महाराज। कुछ भी करने से पहले हम मल्लिका को सावधान करना चाहेंगे। जो आ गया महाराज। पिताश्री, इन षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर आप अपनी पुत्री को अपमानित करना चाहते हैं? आपको अपनी पुत्री पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, इन शत्रुओं से सावधान रहिए पिताश्री। राजकुमारी मल्लिका, तुम अपने अपराध और दोष छुपाने के लिए हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रही हो। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? पिताश्री, परिणामों को तो हम बचपन से ही भोगते आ रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक पिताश्री, आपने हमें पिता का स्नेह नहीं दिया। राजकुमारी होकर भी हमें राज सम्मान नहीं मिला पिताश्री। राजपुत्री होकर भी परंतु हमें इस बात का कोई दुख नहीं है पिताश्री। दुख तो हमें इस बात का है कि हमारे जन्म के पश्चात आप ईश्वर को भूलकर हमारे आराध्य श्री गणेश की आराधना से मुंह मोड़ लिया आपने। और आज उसी का परिणाम कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? कौन कर रहा है हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? वही सेनापति और महामंत्री जो आपको प्राणों से भी प्रिय है, जो आपके विश्वास के पात्र हैं, वे ही आपके प्राणों के प्यासे हो गए हैं आज। ये असंभव है, सरासर झूठ है, मिथ्या आरोप है ये सच है स्वामी। मल्लिका ने अपने कानों से महामंत्री और सेनापति को षड्यंत्र की दुष्ट योजना बनाते हुए सुना है। वे आपको समाप्त करके राज्य हथियार लेना चाहते हैं। तुम चुप रहो महारानी। इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम भी राजद्रोह कर रही हो। अपना दोष छुपाने के लिए ये हमारे प्राणों से प्रिय महामंत्री और सेनापति को अपराधी सिद्ध करना चाहती है। हमारी बात को ना मान के आप भयानक भूल कर रहे हैं पिताश्री। राजकुमारी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वे दोनों हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं? प्रमाण भी आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कल की चिंता में हम अपना आज क्यों व्यर्थ करें? तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। बिना प्रमाण के राज्य अधिकारियों पर मिथ्या आरोप लगाकर तुमने राजद्रोह किया है। हमारी बात मान ले पिताश्री, अन्यथा आपको पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। हमें अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है, परंतु हमें इस अशुभ कन्या पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। न हो फिर भी आपको अपने महामंत्री और सेनापति की ओर से सावधान रहना चाहिए। पिताश्री, हमारी बात मान जाइए। विघ्नों को हरने वाले हमारे कुल के आराध्य श्री गणेश की आराधना फिर से प्रारंभ कर दीजिए। वे आप पे आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। हमने श्री गणेश जी की पूजा आराधना एक पुत्र की प्राप्ति हेतु की थी, परंतु उन्होंने तुम जैसी अशुभ कन्या को भेजकर हमारा दुख और बढ़ा दिया। अब हमें गणेश जी की पूजा कृपा पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा न कहे महाराज। गणेश जी की निंदा से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। गणेश जी से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए राजकुमारी की बात मान लीजिए। महारानी, जिस अशुभ कन्या का मुंह देखना हमें प्रिय नहीं, उसकी बात मानना असंभव है। हम तुम्हें फिर चेतावनी देते हैं कि इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम अपने पति के विरुद्ध विद्रोह कर रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये आपके भी नहीं, इस अभागन से हमारा कोई संबंध नहीं।
पूछो इससे कि वो साधारण निर्धन युवक कौन है, इसका उससे क्या संबंध है। इतनी रात गए ये कहां से लौटकर आ रही थी, पूछो पूछो इससे। पिताश्री, पिताश्री वो युवक। कुछ नहीं सुनना है हमें, ना उस निर्धन युवक के विषय में और ना ही तुम्हारे विषय में। परंतु इतना ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने महल से बाहर जाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। अब चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। आप दुख ना करें माताश्री, हम तो पहले से ही जानते थे कि पिताश्री हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। परंतु आज पिताश्री ने जो हमारा अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे माताश्री। अपने अपमान से अधिक हमें महाराज की चिंता हो रही है। अब तो आज दिन के सांप महामंत्री और सेनापति अपना दांव लगाने से नहीं चूकेंगे। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चिंता न करें माताश्री, हमें अपने आराध्य श्री गणेश की भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। आप देख लीजिएगा, वे पिताजी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। श्री गणेश को वे अपना शत्रु मानते हैं। राजमहल में श्री गणेश की पूजा न करना राजाज्ञा है। मैं क्या करूं पुत्री? माताश्री, मन ही मन श्री गणेश की आराधना कीजिए। पिताश्री हमें स्नेह दें या ना दें,
परंतु हम उनकी बेटी होने के नाते उनकी कुशलता की प्रार्थना अपने आराध्य श्री गणेश से अवश्य करेंगे। वे परम दयालु हैं, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी जी, महारानी जी, राजकुमार मल्लिका के प्राणों पर संकट है। क्या बक रही हो दासी? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सेनापति जी और महामंत्री जी राजकुमारी जी को समाप्त कर देना चाहते हैं। माताश्री, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें हाथ लगाना तो दूर, वे दोनों दुष्ट हमें देख भी नहीं पाएंगे। हम अपने आराध्य श्री गणेश से उन दोनों दुष्टों को अवश्य दंड दिलवाएंगे। इस समय कहाँ जा रही हो राजकुमारी? माताजी, हमें जाने दीजिए। इस समय राजमहल में रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। आप पिताश्री का ध्यान रखिए। पर मैं माताजी, आपको श्री गणेश की सौगंध, हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे आराध्य श्री गणेश पर है। हमें अपनी भक्ति और श्री गणेश की शक्ति दोनों पर विश्वास है। अब हमें आज्ञा दीजिए। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपते 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 नमः। अमर वरदानी भक्त राज दयासु शीघ्र प्रकट हो। क्या तुम हमारी पुकार सुनना नहीं चाहते दयासु? शीघ्र हमारे सामने प्रकट हो। क्या आपने हमें पुकारा श्री गणेश? मैंने तो दयासुर को पुकारा था, तुम दोनों को नहीं। मंगल मूर्ति, जो काम आपका सेवक दयासुर कर सकता है वो हम भी तो कर सकते हैं। आज्ञा करें। आपकी सोच में पड़ गए श्री गणेश। संकोच ना करें, आज्ञा दें। माता पार्वती व महादेव के सेवक होते हुए भी हम आपके दास हैं। हम तो आपकी सेवा का अवसर पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। आज्ञा दें। जो काम दयासुर कर सकता है वह तुम दोनों नहीं कर सकते, इसीलिए हमसे आदेश की आशा न रखो। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है श्री गणेश? क्या आप हमसे प्रसन्न नहीं हैं? न तो तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है, न ही हम तुमसे अप्रसन्न हैं। महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती के सेवकों पर भला मेरा क्या अधिकार? 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 ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? आज आप अधिकार का प्रश्न बार बार क्यों उठा रहे हैं? हम तो केवल गण हैं, आप गणेश, हम गणों के ईश्वर। हम पर आपका उतना ही अधिकार है जितना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। स्नेह और प्रेम का अवश्य है, परंतु आज्ञा का अधिकार नहीं है मुझे। क्या अब हमें कभी भी आपकी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा गौरी पुत्र? शिव गणों को निराश होना शोभा नहीं देता। पिताश्री और माताश्री की आज्ञा से मैं आप दोनों को सेवा का अवसर अवश्य दूंगा, परंतु दयासुर के समान कैलाश से बाहर जाकर गणेश भक्तों की सहायता करने का कष्ट आप दोनों को नहीं करना पड़ेगा। अब आप पिताश्री की सेवा में लग जाएं। जैसी आज्ञा। जो आज्ञा श्री गणेश। जाओ सशुभ राजकुमारी को बंदी बना लो। यदि वो विरोध करे तो कह देना राज आज्ञा है। जो आज्ञा सेनापति जी। सेनापति जी, राजकुमारी जी। राजकुमारी जी नहीं मूर्ख, अशुभ राजकुमारी कहो। तुम उसे बंदी बनाकर नहीं लाए? वे अपने कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है तो अवश्य महारानी जी के कक्ष में होंगी वो। चलो।
महारानी की जय हो। सेनापति चंद्र सिंह, तुम इस राजकुमारी मल्लिका इसी कक्ष में कहीं छुपी है। जाओ ढूंढो उसे और हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सेनापति जी। चलो। चलो वहां ढूंढते हैं। चलो चलो। क्या तुमने राजकुमारी मल्लिका को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो कहीं और ढूंढते हैं। बेटे कोई है द्वार पर, उठ लो। राजकुमारी की आवाज लगती है। राजकुमारी जी, आप इस समय? राजकुमारी जी, आप राजमहल से लौट क्यों आई? आप पर कोई संकट है? क्या हमारे राज्य पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण किया है? शत्रु राजा ने नहीं, आप लोगों ने पिता महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। उनके प्राण संकट में है। किससे? मेरे पिता के प्राण संकट में है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? हे विघ्नहर्ता, हे सुख करता है मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमें हमारी चिंता नहीं है प्रभु। हमने तो स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु हमें हमारे पिताजी के प्राणों की चिंता है प्रभु। हमारे पिता के प्राणों की रक्षा कीजिए गौरीपुत्र, हम पे कृपा कीजिए। षड्यंत्रकारी उन्हें मार देना चाहते हैं। हे गौरीपुत्र, हमारे पिता के अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अभिमान ने उनके बुद्धि विवेक को हार लिया है प्रभु, परंतु आप तो दया के सागर हैं प्रभु। उन्हें क्षमा कीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। राजकुमारी पर दया करना श्री गणेश। इन्होंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। इन पर कभी कोई कष्ट आए। मंगल मूर्ति, आपको मेरी सौगंध। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। दो बार पुकारने पर भी दया से प्रकट क्यों नहीं हुआ? कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं आ गया?
ये देखो, राजकुमारी राजमहल से भागकर यहाँ आ चुकी है। रात भर छकाया, बंदी बना लो इसे। चलो। हम अंधे हो गए हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या करें? अवश्य ये स्त्री मायावी और तांत्रिक है। यदि हम राजकुमारी को बंदी बनाने में सफल नहीं हुए तो सेनापति हमें मृत्यु दंड देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, क्योंकि पाप बुद्धि और विवेक को कुंठित कर देता है। निर्दोष राजकुमारी को बंदी बनाने के प्रयास में तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसी कारण कुछ समय के लिए हमने तुम्हारी दृष्टि छीन ली है। कौन है भाई? किसका स्वर है? शांत रह के उनकी बात सुनो। हम चाहते तो तुम्हें इस अपराध के कारण सदा सदा के लिए अंधा बना सकते थे, परंतु इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है। महामंत्री और सेनापति का दोष है, जिन्हें हम शीघ्र ही दंडित करेंगे। हमारा कोई दोष नहीं है तो हमारी दृष्टि वापस कर दो। हम आपको नहीं पहचानते, हम आपसे कृपा की भीख मांगते हैं, हम पे दया करो। इस कुटिया से पलटकर बाहर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, किंतु तुमने यदि सेनापति से जाकर ये कहा कि हमने राजकुमारी को देखा है, तो तुम सदा सदा के लिए अंधे हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं। राज्यसभा में नहीं आना। महामंत्री रुद्रदत्त, ये सब क्या है? तुम्हारा ये व्यवहार हमारे मन में आशंका पैदा कर रहा है। सच सच बताओ, तुमने हमें राज्यसभा में आने के लिए विवश क्यों किया? अपनी दुष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी। मुझे अपने विश्वस्त गुप्तचरों से सूचना मिली है कि महाराज के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके प्राणों पर संकट है महाराज, और इसीलिए मैं आपको राज्यसभा में लेकर आया। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? मेरा विश्वास करें महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राज सिंहासन के पीछे राजमहल से बाहर निकलने का गुप्त मार्ग है। किसी अनहोनी को टालने के लिए यहाँ आपको बुलाना मैंने उचित समझा महाराज। बंदी बना लो। अब किसी भी अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। यदि किसी ने हिलने का भी प्रयास किया तो हम उसे यमलोक पहुंचाने में पल की भी देर नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? इस समय तो आपकी मृत्यु। हम जानते हैं महाराज कि आपको अपने राज सिंहासन से बहुत प्रेम है, इसीलिए इसी राज सिंहासन पर बिठाकर हमने आपको यमलोक पहुंचाने का निर्णय किया है। हमारा निर्णय उचित है ना महाराज? रुक जाओ, मेरे होते हुए महाराज तक नहीं पहुंच सकते तुम। हट जाओ।
सेनापति जी, हमारा षड्यंत्र विफल हो गया है। किसी अज्ञात और अदृश्य शक्ति ने हम सबको तलवारों से घायल कर दिया और षड्यंत्र सफल हो जाने पर मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें सेनापति बनाऊंगा, लेकिन तुम इतना अधिक मदिरापान करते हो। मेरी बात का विश्वास करें, वो तलवारें बिना किसी सहारे के चल रही थी। मैं सच कह रहा हूं। तुम सच नहीं कह रहे हो। जो काम तुमसे ना हो सका वो अब मैं करूंगा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय श्री मां गणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। उसी ने तुम्हें मदिरा पान करने वाले असुरों के समान अचेत कर दिया। मुझे क्षमा कर दे गौरीपुत्र। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। सच कह रहे हो तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम्हारी सच्ची गणेश भक्ति ने तुम्हें भयासुर से दयासुर बनाया। तुम ये भी भूल चुके हो कि हमारे और हमारे भक्तों के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुम सचमुच सब कुछ भूल चुके हो। मेरी इस भयानक भूल को क्षमा कर दे मंगल मूर्ति। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। क्या आप तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं रहा? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। नहीं प्रभु नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। उस आसुरी तत्व के कारण ही तुमने ये सोच लिया कि संसार के सभी गणेश भक्तों का उद्धार हो गया और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो ये भी सोच लिया कि तुम हमारी सेवा करते करते बहुत थक चुके हो और तुम्हें लंबी, गहरी और वर्षों तक सुला देने वाली नींद की आवश्यकता है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गौरीपुत्र श्री गणेश? आज्ञा का संबंध तो भक्ति और समर्पण के संबंध से जुड़ा था, परंतु अब तो तुम मेरे लिए दयासुर भी नहीं रहे, दयासुर बन गए हो। पहले के समान दयासुर। अब तो तुम्हें हमारे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ पाताल लोक जाकर अन्य असुरों के समान अचेत होकर लंबी निद्रा का आनंद लो। नहीं प्रभु नहीं।
नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, नहीं। मुझे मुझे क्षमा कर दे गौरी पुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपकी चरण सेवा से पल भर के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। प्रभु, मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूं। आप मुझे कठोर से कठोर दंड दे, परंतु मुझे अपने से दूर न करे प्रभु। तो पहले हमें वचन दो कि तुम आलस का त्याग करके सदा सचेत रहोगे। हमारे वरदान के कारण सामान्य मनुष्यों के समान निद्रा की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम कई युगों तक सचेत रह सकते हो, सेवा का कर्तव्य निभा सकते हो। प्रभु, प्रभु, मैं परमदेव श्री महागणेश और आपके चरणों की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि सदा सचेत रहकर श्री गणेश भक्तों की सहायता करता रहूंगा। तुम्हारी सच्ची भावना से हम प्रसन्न हुए। अब तुम हमें दयासुर के समान ही दिखाई पड़ रहे हो। जय जय श्री गणेश। अब आप मुझे आज्ञा दे गौरी पुत्र, मैं किसकी सहायता करूं? किसे गणेश भक्ति का संदेश दूं? कहे गौरी पुत्र, कहे। तुम जिस गुफा में अचेत पड़े थे, उसी में पूर्व जन्म के एक पापी की आत्मा असुर बनकर तड़प रही है। गणेश भक्ति से उसका उद्धार हो सकता है, इसीलिए उसे गणेश भक्ति की प्रेरणा दो। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। जय जय श्री गणेश। अधूरा आदेश लेकर अदृश्य होने की उतावली न दिखाओ दयासुर। हमारे और भी भक्त हैं जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। राजकुमारी मल्लिका, उसकी दाई सुहागी और सुहागी के पुत्र किशन पर भी हमारी कृपा बिखेरने के माध्यम बनो दयासुर। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम। जय जय श्री गणेश। श्री गणेश जी की भक्ति का चमत्कार आपने अपनी आंखों से देख लिया राजकुमारी जी। दुष्ट सेनापति की चाल को इन्होंने सफल नहीं होने दिया। सेनापति ने जो सैनिक आपको पकड़ने के लिए भेजे थे, वे गणेश जी के कोप से अंधे होते होते बच गए। हमें हमारी चिंता नहीं है किशन। हमें तो हमारे पिताश्री और माताश्री की चिंता है। वे दुष्ट महामंत्री और सेनापति उन दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप भूल गई राजकुमारी जी, आपने गणेश जी से सबसे पहले महाराज और महारानी की रक्षा करने की ही प्रार्थना की थी। गणेश महाराज अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते राजकुमारी जी। उन्होंने अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनी होगी। महाराज और महारानी की रक्षा का कोई ना कोई उपाय किया होगा। आप इस प्रकार चिंतित न हो। मेरा मन कहता है राजकुमारी जी कि वे दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता श्री गणेश, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि सुहागी मैया और किशन की बातें सत्य हो जाए। वे दोनों दुष्ट मेरे पिताश्री को कोई कष्ट न दे पाए। इस मूर्ख ने तुम्हें राजवैद्य बनाया। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे उपचार मेरी पीड़ा अधिक बढ़ा रहे हैं। इस राज्य में आए हैं, तुम्हें राजवैद्य बन के रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति जी, आपके ये घाव साधारण घाव नहीं, आप पर आघात करने वाला अवश्य ही महाशक्तिशाली होगा। कितने गहरे घाव हैं ये। आपके स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो अब तक यमलोक पधार गया होता। सेनापति जी, सारे के सारे प्रहार पीठ और कंधे पर पड़े। क्या आपको लड़ते लड़ते शत्रु को पीठ दिखानी पड़ी थी? चुप रहो राजवैद्य, तुम अपनी मर्यादा से बाहर आ रहे हो। मेरा क्रोध तुम्हारे शरीर पर ऐसे सैकड़ों आघात उभार देगा। सेनापति जी, हमने आपका उपचार कर दिया है। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। कल प्रातः हम फिर आएंगे। प्रणाम। आओ।
सेनापति जी, उस घटना के बाद से महाराज की निराशा और बढ़ गई है। वे हर ओर से उदास और निराश हो गए हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि जब षड्यंत्रकारियों ने हमला किया तब आप क्यों नहीं आए? महामंत्री कहाँ आए? हम यहाँ हैं सेनापति। सैनिक प्रमुख अजय सिंह, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु केवल इस कक्ष को नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें ये राज्य छोड़ना होगा। षड्यंत्र सफल होते ही हम तुम्हें शीघ्र ही बुलवा लेंगे। परंतु सेनापति जी, महाराज न केवल इन्हें पहचान चुके हैं, अपितु इन्हें बंदी बनाने का आदेश भी दे चुके हैं। यदि ये हमारे कक्ष में पाए गए। समझ गया सेना प्रमुख। तुम? समझ गया सेनापति जी, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। अपने छुपने के स्थान की सूचना हम भिजवा देंगे। महामंत्री जी, पहले तो मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर वो रहस्यमय तलवार मैंने देखी, इसने सर मुझे भी घायल कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महामंत्री जी। उसे समझने की आवश्यकता भी नहीं है सेनापति जी। वो एक दुर्घटना थी जो घट गई, उसे भूल जाइए। ये तो अच्छा हो कि उस दिन हमारी कूटनीति की बात मानकर हम महाराज के पास चले गए। क्या महाराज को? नहीं, हमारे वहां होने के कारण महाराज को आप पर कोई संदेह नहीं। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। शीघ्र ही आप हमारे साथ महाराज की सेवा में चलिए। नहीं महामंत्री जी, यदि मैं इन आघातों के साथ महाराज की सेवा में गया तो वो मुझ पर संदेह करेंगे। अर्थात अब आपको हमारी कूटनीति पर विश्वास नहीं रहा। कूटनीति? हाँ, कूटनीति। हमने महाराज को विश्वास दिला दिया है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र और प्राण घातक आक्रमण राजकुमारी मल्लिका ने ही करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? वही जो सच है सेनापति जी। मैंने महाराज से कहा कि राजकुमारी मल्लिका के सैनिकों ने ही हमारे सेनापति को भी घायल कर दिया है। चलिए, महाराज आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आप धन्य है महामंत्री जी, धन्य है। धन्य है आपकी बुद्धि और विवेक, और धन्य है आपकी कूटनीति। तो अब चलिए सेनापति, महाराज की सेवा में। आपको इस प्रकार आहत और घायल देखकर उनका मन सहानुभूति से भर जाएगा। महाराज, अब तो आस्तीन के सांप महामंत्री और सेनापति की ओर से आपको सावधान हो जाना चाहिए। मल्लिका सच कह रही थी, वे दोनों आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। तुम अज्ञानी तो थी ही, अब मूर्ख भी हो गई हो। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र सेनापति और महामंत्री ने नहीं, अपितु उसी अशुभ कन्या मल्लिका ने करवाया। ये झूठ है महाराज। षड्यंत्र में असफल हो जाने के कारण सेनापति और महारानी, यदि सेनापति और महामंत्री ने षड्यंत्र किया होता तो षड्यंत्रकारी सैनिक हमारे साथ साथ महामंत्री को दंडित क्यों करते? ये उन दुष्टों की चाल थी महाराज, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी अब भी समय है। आप अपने विश्वासी सैनिकों को एकत्र करके महामंत्री और सेनापति को बंदी बना लें, ताकि फिर से षड्यंत्र करने का वो साहस न कर सके। महारानी, हमें मूर्खता भरे परामर्श ना दो। अभी तो हम केवल यही सोच रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, हमें खेद है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध राजकुमारी मल्लिका ने अपने सैनिकों से आपको बंदी बना लिया। महामंत्री ने हमें बताया सेनापति कि उन षड्यंत्रकारियों ने आपके ऊपर भी प्राण घातक प्रहार किए। महाराज, आपकी कृपा और अपनी इच्छा शक्ति से मैं बचा हूं। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। परंतु महाराज, मैं उन षड्यंत्रकारियों को छोड़ूंगा नहीं। सेनापति, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ये षड्यंत्र हमारी अशुभ कन्या
मल्लिका के संकेत पर किया गया। हाँ महाराज, राजकुमारी मल्लिका राजद्रोहिणी बन गई है। शत्रु राजाओं की सहायता से उन्होंने एक सेना भी एकत्र कर ली है और उन्हीं सैनिकों ने आपको बंदी बनाकर आपको मारने का प्रयास किया था महाराज। ये झूठ है महाराज, मेरी पुत्री पर मिथ्या आरोप लगाया है। महारानी जी, यदि ये झूठ होता तो सेनापति जी को इतने भयानक आघात कैसे लगता? आप स्वयं इनके घाव देखें, कोई शत्रु ही ऐसे घाव दे सकता? ये घाव इस बात का प्रमाण है कि सेनापति चंद्र सिंह ने मल्लिका के दुष्ट षड्यंत्रकारियों को भगाने का पूरा प्रयास किया, परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि दुष्ट षड्यंत्रकारियों से हमारी प्राण रक्षा करने वाली वो अज्ञात शक्ति कौन थी। अज्ञात शक्ति? हाँ महाराज, मैंने किसी अज्ञात शक्ति को नहीं देखा। हाँ, हमारे सैनिकों को उन्हें खदेड़ते हुए अवश्य देखा। हाँ महाराज, पहला आक्रमण मुझ पर हुआ। आहत होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। अपने विश्वस्त सैनिकों को आपकी रक्षा में भेज दिया। हमारे अनेक सैनिक घायल हुए महाराज, परंतु अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए षड्यंत्रकारियों को भागने के लिए विवश कर दिया। इन दोनों के षड्यंत्र को पहचाने महाराज, ये हमारी आंखों देखी को झुठलाना चाहते हैं। महारानी सही कह रही है, वहां पर हमारा कोई सैनिक नहीं था, केवल एक तलवार थी। तलवार? कैसी तलवार महाराज? कौन चला रहा था उस तलवार को? कोई नहीं, वो तो स्वयं चल रही थी। और हमारे शत्रु? महाराज, क्या आप भी अंधविश्वास और चमत्कारों में विश्वास करने लगे हैं? महाराज, ये आपका भ्रम है। मैं भी तो आपके साथ वहां था, मैं भी तो बंदी बना गया था। महाराज, मेरे प्राण भी तो संकट में थे। महाराज, मैंने तो केवल अपने बहादुर सैनिकों को लड़ते हुए देखा। अर्थात? हाँ महाराज, जब कोई संकट में फंस जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। संकट से अधिक तो इस अंधविश्वासी महारानी ने हमारी बुद्धि भ्रमित कर दी थी। हम यही सोच रहे थे कि तलवार अपने आप कैसे चल सकती है। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया महामंत्री? क्षमा चाहता हूं महाराज, अवसर ही नहीं मिला। अपने सेना के घायल अनेक बहादुर सैनिक राजवैद्य जी के औषधालय में पड़े, मैं वही चला गया था महाराज। ये आपने बहुत अच्छा किया महामंत्री। दुष्ट मल्लिका से हमारे संबंध पहले ही समाप्त हो गए थे और राजद्रोह करने के बाद वो हमारे कठोर दंड की पात्र बन गई है। क्या आप जानते हैं कि वो दुष्टा इस समय कहां होगी महामंत्री? जी हाँ महाराज, हमारे गुप्तचर उन्हें खोजने में सफल रहे। राजकुमारी जी। राजकुमारी नहीं, उसे राजद्रोहिणी कहो। क्षमा महाराज, वो राजद्रोहिणी इस समय प्रजा को आपके विरुद्ध करने का षड्यंत्र कर रही है। अर्थात? महाराज, प्रजा के बीच में जाने के लिए उसने आपकी दासी सुहागी के घर को अपना निवास बनाया है और वो सुहागी का बेटा किशन वो उस राजद्रोहिणी की सहायता कर रहा है। महाराज, आप तो जानते हैं सुहागी का गांव हमारे राज्य की सीमा पर है। हमारे शत्रु राजा वहां सरलता से उनसे संपर्क कर लेते हैं महाराज। सेनापति चंद्र सिंह, आप सेना की एक विशेष टुकड़ी को साथ लेकर सुहागी के गांव पर आक्रमण कर दें और उनके षड्यंत्र को कुचल दें। सुहागी, किशन और मल्लिका को हमारे सामने बंदी बनाकर प्रस्तुत करें। जो आज्ञा महाराज, हम तो केवल इसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। कल सूर्य उगने से पहले मैंने उन दुष्टों को छठी का दूध न याद दिलाया तो मेरा नाम भी चंद्र सिंह नहीं। महाराज, आपके विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र को यदि कुचलने में हम असफल रहे तो आज जन्म आपको मुंह नहीं दिखाएंगे महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, इन दोनों की बातों से हमें बहुत बड़े षड्यंत्र का आभास हो रहा है। हमारी बेटी राजद्रोहिणी नहीं बन सकती। बेटी नहीं, चुड़ैल। वो अशुभ कन्या जब से जन्मी है चुड़ैल की भांति हमारे जीवन की सुख शांति को लील रही है। ये आपका भ्रम है स्वामी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल मुझ पर एक कृपा करें। कहो। आप भी मेरे साथ
सुहागी के गांव चलकर सत्य को अपनी आंखों से देख लें। असंभव। हम उस दासी के गांव कदाप नहीं जाएंगे। उसे नाक रगड़ कर बंदी बनाकर यहाँ बुलाएंगे। परंतु महाराज, मल्लिका मर गई। मल्लिका हमारे लिए। यदि उसका प्राणांत हमारे सैनिकों द्वारा होगा तो हमें दुख नहीं सुख होगा महारानी, सुख होगा। ये विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरी पुत्री के विघ्नों का अंत करके इसे शुभ और मंगल का वरदान दो। कृपा करो श्री गणेश, कृपा करो। सेनापति, पहले अशुभ मल्लिका की प्रेमी इस अभागी कृष्ण को समाप्त कर दो, फिर उस मल्लिका को समाप्त करने में आसानी रहेगी। ठहर जा दुष्ट! ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? तू ठहर जा! अनर्थ तो अब होगा। ना मेरे बच्चे, ना मेरे बेटे। हे श्री गणेश, ये क्या हो गया? अरे वो दुष्ट लोग मेरे बेटे की ऐसी दुर्दशा कर गए और आप देखते रह गए, देखते रह गए। किशन को ठीक कर दीजिए गणपति महाराज। भले ही आप हमारे पैर ले लीजिए। वो सुहागी माई का सहारा है, उनके बुढ़ापे की लाठी है। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बेटा, मेरा बच्चा। उन पे दया कीजिए। हे मंगल मूर्ति, उन पे दया कीजिए। यदि किशन ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु। यदि किशन ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए प्रभु, किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु। हे मंगल मूर्ति, उन पे दया कीजिए। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये दयासुर, नमः। तुम्हारी सौगंध पर विश्वास कर लेना अनुचित था। हमारे सावधान करने पर भी तुम नींद से अचेत होकर अपना कर्तव्य भूल बैठे। अब हमारे सेवक बने रहने का अधिकार तुमने खो दिया है। हमने तुम्हें मल्लिका, सुहागी और किशन की सहायता का आदेश दिया था, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। अब कभी हमें अपना मुंह न दिखाना। मेरी भूल को क्षमा करें क्षमा निधान श्री गणेश। मैं अभी उन तीनों की सहायता के लिए पहुंचता हूँ। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ना बेटा ना, ना बेटा। मैं क्या करूं? श्री गणेश, आपके होते हुए मेरे बेटे की इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? कैसे चल पाएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा? जो होना तो हो गया भाई। अब रोने से कुछ नहीं होगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं श्री गणेश। अपनी इच्छा मात्र से असंभव को संभव कर देते हैं प्रभु। किशन पर दया कीजिए प्रभु, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारे एक कारण सेनापति ने इन्हें विकलांग कर डाला प्रभु। इन्हें फिर पहले जैसा बना दीजिए प्रभु। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। मंगल मूर्ति का रोष उचित है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने अचेत होकर भयानक भूल की है। यदि मैं इसकी सहायता के लिए उपस्थित होता तो किशन कभी विकलांग ना होता। मैं क्या करूं? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी लीला को समझ नहीं पा रहे हैं मंगल मूर्ति। आप तो प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। तो क्या आप हमारी सच्ची प्रार्थना सुनकर भी आप सुनना नहीं चाहते? किशन पर दया कीजिए प्रभु। किशन पर दया कीजिए मंगल मूर्ति। ये मेरी भूल नहीं, भयानक पाप है। यदि आपको दंड ही देना है श्री गणेश तो मुझे दंड दीजिए। मेरे पैरों को काट दे, परंतु इस युवक को स्वस्थ कर दे। राजकुमारी मल्लिका की प्रार्थना सुन ले श्री गणेश। ये आपकी सच्ची भक्ति है। दया करे दया निधान, कृपा करे कृपा निधान। हे श्री गणेश, ये मेरे किन पापों का दंड दे रहे हैं आप मुझे? ये मेरे पाप है, इनका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। मैं अपनी वरदानी शक्ति से किशन के कटे हुए पांव को जोड़ दूंगा। जय जय श्री गणेश। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप दोनों? महाराज, राजकुमारी मल्लिका ने। राजकुमारी मत कहो उस अशुभ कन्या को। वो राजकुमारी नहीं, हमारी घोर शत्रु है। आप सच कह रहे हैं महाराज। सुहागी की कुटिया पर पहुंचकर हमने मल्लिका को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके सैनिकों ने हम पर पीछे से वार किया महाराज, और हमें मार डालने का प्रयास किया। महाराज, ये जानकर आप प्रसन्न होंगे कि मल्लिका को बहकाने वाला किशन को हमने मौत के घाट उतार दिया। मल्लिका क्या अभी भी सुहागी की कुटिया में है? नहीं महाराज, वो हमले की आड़ में वो हमारी दृष्टि से भागने में सफल रही। परंतु आप चिंता न करें महाराज, वो अशुभ मल्लिका सुहागी की कुटिया में अवश्य लौट कर आएगी और हम उसे बंदी बना लेंगे। महाराज, महामंत्री जी का अनुमान सच था। वो वहां रहकर प्रजा को आपके विरुद्ध भड़का रही है। हाँ हाँ महाराज, उसी के कारण प्रजाजन ये मानने लगे हैं
कि आप मल्लिका के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। तब तो उसे बंदी बनाकर दंडित करना और भी आवश्यक हो गया है। क्षमा करें महाराज, परंतु बंदी बनाकर दंडित करने से समस्या का हल नहीं होगा। प्रजा आपके विरुद्ध है। प्रजा को संतुष्ट करने के लिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा महाराज। उपाय? कैसा उपाय? भीतर आइए। किस उपाय की बात कर रहे थे आप? महाराज, प्रजा के आक्रोश को देखते हुए हमें कूटनीति से काम लेना होगा। अर्थात प्रजा को संतुष्ट करने के लिए आप मल्लिका का विवाह किसी योग्य राजपुरुष से करवा दीजिए। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा महाराज, बहुत कुछ। पुत्री के प्रति पितृ स्नेह देखकर प्रजा संतुष्ट हो जाएगी और मल्लिका सदा सदा के लिए आपसे दूर भी हो जाएगी महाराज। हम आपकी बात से सहमत हैं महामंत्री रुद्रदत्त। मल्लिका जन्म से ही हमारे दुखों का कारण बनी हुई है। पिता का कर्तव्य निभाने के लिए हमें उसका विवाह करना ही होगा। परंतु ऐसा कौन सा राजपुरुष होगा जो इस अभागन कन्या से विवाह करेगा? उसकी चिंता आप ना करें महाराज। एक श्रेष्ठ राजकुल का राजकुमार हमारी दृष्टि में है। वो वीर पुरुष मल्लिका के लिए सर्वथा योग्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम उसे विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। कौन है वो श्रेष्ठ कुल का श्रेष्ठ राजकुमार? महाराज, आप मल्लिका के विवाह का निश्चय कर ले तो हम उन्हें बुलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे महाराज। महामंत्री, ये काम जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। हमने निश्चय कर लिया है कि मल्लिका को अपने से दूर करने के लिए हम उसका विवाह अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले उसका पता लगाकर उसे अपने अधीन करना चाहेंगे। हम उसका पता लगाकर रहेंगे महाराज। उसके दुष्ट सैनिकों ने पीठ पीछे वार करके वीरता को कलंकित किया है। उन्हें दंडित करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। महाराज, इस समय अपने दलबल के साथ आप सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करें। मल्लिका आपको अवश्य वहीं मिलेगी। क्या कहा? मेरी प्रिय पुत्री सुहागी के गांव में? महाराज, मैं भी उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलिए। नहीं महारानी, आप हमारे साथ वहाँ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। इस समय महारानी जी को अपने साथ ले जाना उचित होगा महाराज। कूटनीति ये कहती है कि जो काम कभी कभी अस्त्र, शस्त्र, शक्ति और क्रोध से नहीं बन पाते, वो कभी कभी ममता और प्रेम से बन जाते हैं महाराज। इसीलिए महाराज, आप महारानी जी को अवश्य ले जाएं। महारानी, हम इसी समय सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्य है आपकी कूटनीति महामंत्री जी, धन्य है। आपने महाराज और महारानी को इतने लंबे समय के लिए राजधानी से दूर कर दिया। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। अवश्य महामंत्री जी, अवश्य। मैंने अपने सारे सैनिक सावधान कर दिए। विश्वास रखिए, सुहागी की गांव की ओर गए महाराज और महारानी लौटकर राजधानी नहीं आएंगे। राजकुमारी मल्लिका भी जीवित नहीं बचेगी। परंतु सेनापति जी, इस विशेष सैनिक टुकड़ी का नायक कौन है? नायक भी उन तक शीघ्र पहुंच जाएगा। सैनिक। आज्ञा सेनापति जी। सेना प्रमुख अजय सिंह मावान की काली पहाड़ियों में गुप्तवास कर रहे हैं। उन तक हमारा ये संदेश शीघ्र पहुंचाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। परंतु सैनिक प्रमुख अजय सिंह तो। महामंत्री जी, इस बार हमें सफल होना ही है। सेना प्रमुख अजय सिंह के पराक्रम को आप नहीं जानते। हमने उसे संदेश दिया है कि महाराज और महारानी को यमलोक पहुंचाकर ही वो हमें अपना मुंह दिखाए। वैसे सेनापति जी, आपने उस अशुभ अभागन कन्या के लिए किस राजपुरुष का नाम सोचा है? नाम बताने का अवसर ही नहीं आएगा महामंत्री जी। यदि आ भी गया तो एक ऐसे अभागे वृद्ध को राजपुरुष बनाकर खड़ा कर देंगे जिसमें ब्याह करने की हवस हो।
ठीक ऐसा इफ्रित उसके लिए अच्छा रहेगा। आपकी ये दशा हमारे कारण हुई है किशन। यदि हम यहाँ ना आते तो आप में इस तरह संकटों का पहाड़ न टूटता। हम आपके अपराधी हैं किशन, हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका क्या दोष है राजकुमारी जी? दोष तो मेरे भाग्य का है। जब भाग्य ही साथ न दे तो विपत्ति के पहाड़ टूट कर गिरते हैं। और तो और सारे संसार की रक्षा करने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश, उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं की। अब तो मुझे सारा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। मुझे विश्वास था गणेश जी उन दुष्टों से हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु किशन को बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जीवन भर के लिए मेरा बेटा अपाहिज हो गया। कब तक मैं इसकी सेवा के लिए जीवित रहूंगी? कैसे पेट भरेगा ये अपना? कौन विवाह करेगा इस अपाहिज से? ये है राजकुमारी मल्लिका, इसे बंदी बना लो। राजद्रोह करने वाली दुष्ट मल्लिका, हमारे चरण स्पर्श करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महारानी, इस दुष्ट से दूर रहो। अब इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहा। हम इसे ऐसा कठोर दंड देंगे कि ये जीवन भर भूल नहीं पाएगी। सैनिकों, बंदी बना लो इस अभागन को। पिताश्री, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, और आज आप हम पे राजद्रोह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। पिताश्री, हमारा आरोप झूठा नहीं, सच्चा है। नहीं पिताश्री, ये तो उन दोनों दुष्ट सेनापति और महामंत्री का षड्यंत्र है, जो हमें और आपको समाप्त करके इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। जरा सोचिए पिताश्री, यदि हमें राजद्रोह ही करना होता तो हम आपके विरुद्ध सेना एकत्र करके उन दोनों दुष्टों को समाप्त कर सकते थे और स्वयं को युवरागी घोषित कर सकते थे। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए पिताश्री, वो दोनों हमारे सच्चे हित चिंतक हैं। उन पर हमें पूरा विश्वास है। राजमहल से भागकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है मल्लिका कि तुम हमारी राज प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने पर तुली हो, और इस दासी के घर में रहकर तुम प्रजा को हमारे विरुद्ध भड़का रही हो। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे बंदी बनाकर राजमहल ले चलो।
अब भी संभल जाइए। सेनापति और महामंत्री आपको मारकर राजा बन जाना चाहते हैं। दुष्ट, तूने ही मेरी बेटी को बहकाया है। मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। पिताश्री, नहीं! एक निर्दोष विकलांग पर तलवार उठाना कहाँ की वीरता है पिताश्री? अपराध तो हमने किया है ना आपकी दृष्टि में, और हम तो जन्म से ही आपके लिए अशुभ हैं। तो आप हमें क्यों नहीं समाप्त कर देते? आपकी राज प्रतिष्ठा बच जाएगी पिताश्री। अपनी राज प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें सदा सदा के लिए अपने से दूर करने का निश्चय किया है, जिससे तुम्हारी अशुभ छाया भी हमारे राज्य में न रहे। सेनापति जी ने तुम्हारे लिए एक राजपुरुष का चुनाव भी कर लिया है मल्लिका। ये भी उन दोनों दुष्टों का षड्यंत्र है पिताश्री। वे विवाह के बहाने हमें भी समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि आपकी रक्षा करने वाला कोई न रहे। परंतु हम इस षड्यंत्र में कदापि नहीं फंसेंगे। जब तक वे दोनों वहां पर हैं, हम राजमहल नहीं जाएंगे। यह हमारा निर्णय है। लेकिन पुत्री, राजमहल का त्याग करके तुम जाओगी कहाँ? श्री गणेश की इच्छा से गति पाने वाला ये संसार बहुत विशाल है माताश्री। कहीं भी चले जाएंगे हम, परंतु उस अपमान और उपेक्षा भरे वातावरण में कदापि नहीं लौटेंगे, जहाँ सांस लेना भी असंभव है। दर दर की ठोकरें खाएगी तू। कोई भी पुरुष तुझसे ब्याह नहीं करेगा। तेरा जीवन सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। नहीं पिताश्री, हमारे जीवन की नैया का आधार हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, और श्री गणेश के भक्त सदा ही यशस्वी होते हैं। हाँ, जहां तक प्रश्न विवाह का है, तो हम किसन से विवाह करेंगे पिताश्री। ये तो क्या कह रही है पुत्री? हम सत्य कह रहे हैं माताश्री। हमारे कारण किसन विकलांग हुए हैं। इनका जीवन अभिशापित हो गया है माताश्री, और इस शाप का तो हमें ही प्रायश्चित करना होगा ना माताश्री। हाँ, यदि किसन दासी के रूप में हमें स्वीकार कर ले तो। राजकुमारी जी, भावनाओं में बहकर आप एक ऐसा निर्णय कर रही है जिसके लिए भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। मैं आपके योग्य नहीं। मुझे अपनाकर आप स्वयं को दुखों के दलदल में ना धकेलें। आप अपने निर्णय पर एक बार फिर से। नहीं स्वामी, आपकी और माई की सहमति से यह निर्णय लिया जा चुका है। अब इस निर्णय पे पुनः विचार करने की संभावना ही नहीं है स्वामी। हम आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, अगर आप हमें ठुकराना चाहे तो। ऐसा ना कहें राजकुमारी जी, ऐसा ना कहें। राजकुमारी नहीं, केवल मल्लिका, आपकी मल्लिका। हे गौरी नंदन, हम जानते हैं आप जो भी करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करते हैं। हम आपको साक्षी मानकर किसन को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए गौरी नंदन। जय जय श्री गणेश। हे दया निधान, आपने इन दोनों के संबंधों को अपनी स्वीकृति दे दी है।
मेरे इन दोनों बच्चों पर ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु, ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। तुझे मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? तुझ पर तो तेरे आराध्य श्री गणेश की कृपा का आशीर्वाद है। परंतु इतना सुन ले, इस विकलांग से विवाह करने के पश्चात भी तुझे मेरा राज्य छोड़ना होगा। तुझे मेरा राज्य छोड़ना ही होगा। चलो महारानी। महाराज, पुत्री, माताश्री, पुत्री, पति की सेवा में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। इन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखना। बेटा किशन, इस संसार में मुझ जैसी अभागी और कोई माँ नहीं होगी। ऐसा न कहे महारानी जी, ऐसा न कहे। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। इन पर श्री गणेश की असीम कृपा है। सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, मैं इतनी बेहोश हूँ कि तुम्हारा कन्यादान भी नहीं कर सकते। अपनी माँ की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपतये नमः। गौरीपुत्र ने तो स्वयं कहा था कि लोभासुर को श्री गणेश भक्ति के लिए प्रेरित करो। अब जब इसकी तपस्या चरम सीमा तक पहुंच गई है, तो गौरीपुत्र से वरदान क्यों नहीं देते? तुम अपना कर्तव्य भूल सकते हो दयासुर, किंतु हम नहीं। हम लोभासुर को वरदान अवश्य देंगे। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हे प्रभु, हे गौरीपुत्र श्री गणेश, मुझे दर्शन दे। नहीं दयासुर, मेरे दर्शन करने का अधिकार तुमने खो दिया है। नहीं मंगल मूर्ति, ऐसा न कहे, ऐसा न कहे। इस दीनहीन दयासुर का कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है। दीनहीन तुम नहीं दयासुर, तुम्हारी मूर्खता और आसुरी वृत्ति के कारण हमारा भक्त किशन बन गया है। जिस समय तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उस समय तुम अचेत पड़े सोते रहे। तुम्हारे ही कारण वह अपने एक पैर से वंचित हो गया। हे मंगल मूर्ति, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है। ये भूल नहीं दयासुर, पाप है, पाप। मेरे नाम की सौगंध लेकर भी तुम अपनी नींद को वश में न कर सके, अपना कर्तव्य भूल बैठे। आप कभी हमसे आज्ञा की उपेक्षा न करना, कभी हमारे पास आने का दुस्साहस न करना। नहीं मंगल मूर्ति, हे गौरीपुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे श्री गणेश। मंत्री रुद्रदत्त,
रुद्रदत्त और सेनापति चंद्र सिंह की। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। राजपुरुषों, राज सैनिकों, आज से इस देश के एक नहीं 2 राजा हैं। चंद्र सिंह के साथ महाराजा धीराज के रूप में मेरे नाम की भी जय जयकार करो। अवश्य अवश्य। महाराजा धीराज। नहीं! तुम पहले भी महामंत्री थे और अब भी महामंत्री ही रहोगे। एक राज्य में 2 नहीं, केवल एक ही राजा होता है और वह हम हैं। हमने अपने पराक्रम और बाहुबल से इस राज्य को प्राप्त किया है। महाराज अधिराज चंद्र सिंह, महामंत्री रुद्रदत्त की। सेनापति चंद्र सिंह। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। सुनो, मैं तुम्हें इस सिंहासन पर अकेले नहीं बैठने दूंगा। राजकुमारी को हटाने और इस राज्य को हटाने में मेरी कूटनीति ही सफल हुई है। इस सिंहासन पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। नहीं! सेनापति, यदि तुमने मुझसे मेरे अधिकार छीने तो मैं प्रजा को तुम्हारे विरुद्ध भड़काकर विद्रोह करवा दूंगा। तुम्हें प्रजा मार डालेगी। अर्थात तुम महाराज अधिराज के विरुद्ध राजद्रोह करोगे। तुम्हारी कूटनीति में राजद्रोह करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है ना? देखता क्या है सैनिक, अब तो महामंत्री भी नहीं रहा, क्योंकि अब ये राजद्रोह करके राज्य का शत्रु बन गया है। बड़े आदर के साथ इसे मृत्यु दंड दो। ऐसे नहीं, ना सैनिक ना। इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है। मारने से पहले इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम। हाँ, अब तलवार चला दे। इसका परिणाम भयंकर होगा चंद्र सिंह। अधिक दिनों तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठ पाओगे। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। 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 महाराजा धीराज चंद्र सिंह की जय हो। कहो सैनिक, क्या सूचना लाए? महाराज, अपनी अशुभ कन्या को देश निकाला देकर महीपति ने उसका विवाह विकलांग किशन के साथ कर दिया है। अब वो अपनी महारानी श्री माया के साथ राजधानी लौटने वाले हैं। ये तुम्हारी भूल है सैनिक, वो किसी और राजधानी में जा रहे हैं। किसी और राजधानी में? हम कुछ समझे नहीं। जब हमने समझाया ही नहीं तो तुम समझोगे कैसे? वो लोग यमलोक की राजधानी में जा रहे हैं। सेना के विशेष सैनिक और सेना प्रमुख अजय सिंह उनका कटा हुआ सर लेकर हमारी सेवा में आने ही वाले। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महारानी जी, आप राजकुमारी की चिंता मत करिए। उनके साथ तो गणेश जी की असीम कृपा है। महारानी श्री माया, अब मल्लिका के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो चुका है। उसके आराध्य श्री गणेश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और आपने हमारा अमूल्य समय यहां आकर नष्ट कर दिया। अब चलिए यहां से प्रस्थान करें। आइए। सैनिकों, समाप्त कर दो इन्हें। नहीं, हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज और महारानी मेरे अतिथि ही नहीं, मेरे संबंधी हैं। इनकी रक्षा करके मेरी भक्ति की लाज रखो प्रभु, मेरी भक्ति की लाज रखो। ऐ बुढ़िया, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का आदेश है कि इन दोनों को जीवित न छोड़ा जाए। हमें इन दोनों के कटे हुए मस्तक लेकर ही लौटना है। यदि तू राजाज्ञा में हस्तक्षेप करेगी तो हम तुझे यमलोक पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। नहीं, समाप्त कर दो इन्हें।
जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। महाराज, महारानी, आज श्री गणेश की दया से आप दोनों की रक्षा हुई। इन्हीं परम दयालु गणेश जी ने बार बार राजकुमारी की रक्षा की है। राजकुमारी तो दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए इनसे प्रार्थना करती थी। वो जानती थी कि सेनापति और महामंत्री आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हे विघ्नेश्वर, आज तक हमसे बहुत बड़ी भूल होती रही। हमने मल्लिका को सदा उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा और आज उसी की प्रार्थना से हमारे प्राण बच गए। विघ्नेश्वर, सुहागी, आज तुमने हमारे प्राण बचाए। तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। स्वामी, अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। दुष्ट चंद्र सिंह ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। हमें शीघ्र यहाँ से चले जाना चाहिए। महाराज, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। यदि आप मेरी बात मानो तो आप किशन और राजकुमारी के पास चले जाएं। उनके साथ रहने से आप दोनों को संकट छू भी नहीं सकता। आज मुझे श्री गणेश जी की चमत्कारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया है। श्री गणेश जी किशन और मल्लिका को कभी दुखी नहीं रहने देंगे। महाराज, शीघ्रता कीजिए। दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह हमारे प्राणों का प्यासा बन चुका है। वो चैन से नहीं बैठेगा। सुहागी माई, आप भी हमारे साथ चलिए। जैसे महाराज की आज्ञा। पता नहीं वे दोनों किस ओर गए होंगे। आप चिंता न करें महारानी जी, श्री गणेश जी की कृपा हमारे साथ है। यही रास्ता दिखाएंगे। चलिए। आराम से स्वामी। स्वामी, ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित है। सेनापति के सैनिक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप यहाँ विश्राम कीजिए। हम आपके लिए जल और फलों का प्रबंध करते हैं। स्वामी, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? राजकुमारी मल्लिका, मेरे ही कारण आपको वन में भटकने का कष्ट उठाना पड़ रहा है। कितना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है आपको मुझे आपाइश के लिए। इससे तो अच्छा होता कि सेनापति के प्रहार से मैं... स्वामी, ऐसा ना कहें स्वामी, ऐसा ना कहें। हमें अपने इष्ट श्री गणेश की कृपा पर पूर्ण विश्वास है स्वामी। उनके भक्तों का जीवन कभी भी कष्टों से दुखी नहीं हो सकता। आप उनकी कृपा पर विश्वास रखिए। हाँ, जय जय श्री महागणेश।
मैं भी आप दोनों के समान ही हूँ। श्री मां गणेश का भक्त हूँ। कृपालु गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे आप दोनों की सहायता के लिए भेजा है। प्रणाम। नहीं नहीं भाई, आप बैठे रहिए। भक्तराज। नहीं नहीं, आप मुझे भक्तराज ना कहें। अपने आलसी स्वभाव के कारण मैं आप दोनों की समय पर सहायता ना कर सका। इसका मुझे जीवन भर खेद रहेगा। आप किस सहायता की बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय जय श्री मां गणेश। श्री गणेश की कृपा से आपको सब कुछ शीघ्र समझ में आ जाएगा भैया। इस समय तो आप इस गुफा में आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। अतिथि? हाँ देवी, आपके माता पिता और श्री गणेश भक्त सुहागी बाई इसी ओर आ रही है। परंतु ये कैसे संभव है? उन्होंने तो हमें देश निकाला दे दिया है। जय जय श्री मां गणेश। दुष्ट सेनापति ने राज्य के लोभ में दुष्ट महामंत्री को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब वो आपके माता पिता के प्राणों का प्यासा बन गया है। उसने उन पर आक्रमण भी करवाया था, परंतु श्री गणेश की कृपा से वो दोनों बच गए। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। ओम गंग गणपते नमः। हे जगत का कल्याण करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, अब और अधिक समय तक मुझसे रुष्ट न रहे। मुझे अपने पावन दर्शन दे गौरीपुत्र। मुझ सेवक को सेवा करने की आज्ञा दे प्रभु। मैंने श्री गणेश भक्तों की सहायता करने का कर्तव्य निभाया है और निभाता रहूंगा। अब कभी भूल नहीं करूंगा मंगल मूर्ति। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। तुमने हमारे भक्तों की आधी अधूरी सहायता की है दयासुर। तुमने अपाहिज गणेश भक्त किशन के कटे पैर नहीं जोड़े। प्रभु, किशन का वो कटा हुआ पैर मेरा स्पर्श पाते ही मुझे धकेलकर आकाश में उड़ गया। मैं उसे कैसे जोड़ता? जब शरीर मन के वश में होकर भटकने लगता है तब ऐसा ही होता है दयासुर। मन और आत्मा के संघर्ष में आत्मा का दिखाया मार्ग सच्चा और परमात्मा के संकेत से दिखाई पड़ता है। इसीलिए आत्मा के दिखाए मार्ग पर चलना ही उचित माना जाता है। हे मंगल मूर्ति, मन और इंद्रियों के वश में होकर मैं अपनी नींद पर अंकुश न लगा सका। मुझसे भयानक अपराध हो गया है प्रभु, परंतु क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर दे प्रभु। जब तक तुम्हारी भूल का सुधार नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। परंतु मंगल मूर्ति, किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है दयासुर। और तुम्हारे अधूरे कार्य मुझे स्वयं पूरे करने होंगे, क्योंकि हम अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। आपकी जय हो मंगल मूर्ति, आपकी जय हो गौरीपुत्र श्री गणेश, आपकी जय हो। भले ही आप मेरा कल्याण न करें, मुझ पर कृपा न करें, मेरे पापों को क्षमा न करें, परंतु मेरे कारण उस दुखी किशन पर अपनी दया की वर्षा करें मंगल मूर्ति, अपनी दया की वर्षा करें। पुत्री, पिताश्री प्रणाम। प्रणाम माताश्री।
भाई मेरा टांग, भाई मेरा टांग, भाई मेरा टांग फिर से जुड़ गई भाई, मेरा टांग फिर से जुड़ गई, मैं ठीक हो गया भाई। जय जय श्री गणेश। भाई मेरी टांग, मेरे बच्चे। चमत्कार देखो भाई, गणेश जी की लीला देखो भाई। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें उसके अत्याचारों का अंत करके महाराज महीपति को पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना है और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है। सारी प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहती है। हम उसके अत्याचार अब और नहीं सह सकते। आप उस पर आक्रमण करें महाराज, सारी प्रजा आपके साथ है। बोलो महाराज महीपति की जय। बोलो महाराज महीपति की जय। महाराज नहीं, हमें पिता कहो जमाई राजा। पिताश्री, प्रजा की भलाई के लिए मुझे उस दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह के अत्याचारों का अंत करने की आज्ञा दे। मेरी आज्ञा के साथ साथ तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त है। हमारे आराध्य श्री गणेश जी की कृपा से तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। श्री गणेश जी की जय जयकार करते हुए राजधानी की ओर प्रस्थान करो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की ये क्या कह रहे हो सेनापति अजय सिंह? मेरी बात पर विश्वास करें महाराज, प्रजा ने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। समय रहने पर राजधानी छोड़कर निकल पड़े। तुम जैसे कायर और भीरू को अपना सेनापति बनाकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। विद्रोह तो होते रहते हैं, विद्रोह को कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। ये विद्रोह उतना साधारण नहीं है महाराज। चारों ओर से प्रजाजन राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। सेना को सचेत कर दो, जो भी हमारे सामने सिर उठाए उसका सिर कुचल दो। दुष्ट अत्याचारी सेनापति चंद्र सिंह को समाप्त कर दो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। देखते क्या हो सैनिकों, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दो। हमारे आदेश का पालन हो, प्रजा का विरोध कुचला जाए। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। तुम भूल गए चंद्र सिंह, सैनिक बनने से पहले ये सब प्रजाजन है और प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से दुखी है। इनमें से कोई भी तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करेगा। हम सब मिलकर तुम्हें दंडित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। तैयार हो जाओ।
मल्लिका की महाराज महीपति, महारानी श्री माया और राजकुमारी मल्लिका की। प्रजाजनों, आपको जो कष्ट हुआ उसके अपराधी केवल हम हैं। हमने श्री गणेश की भक्ति को त्याग कर बेटे और बेटी में अंतर समझा। सत्य यह है कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। स्त्री और पुरुष जीवन के रथ को आगे खींचने वाले दो पहिए होते हैं, जिनके बिना जीवन का रथ आगे नहीं खींचा जा सकता। हमें हमारी भूल का दंड मिला, परंतु आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज, ऐसा कहकर हमें लज्जित ना करें। जो बीत गया उसे भूल जाएं। नहीं बाबा, बीते हुए को भूलना नहीं, सदा याद रखना चाहिए, जिससे भविष्य में वैसी भूल ना हो। आज हम इस रहस्य को समझ गए। अनेक यज्ञ अनुष्ठान कराने पर भी परम दयालु श्री गणेश ने हमें पुत्र रत्न प्रदान क्यों नहीं किया? इसलिए कि अपने अहंकार में हम ये समझ रहे थे पूजा और अनुष्ठान से प्रसन्न करके भगवान से कुछ भी पाया जा सकता है, परंतु ये हमारी भूल थी। सत्य तो ये है कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव व इच्छा रहित होनी चाहिए। आज श्री गणेश की कृपा से हमें बेटे से भी अधिक प्रिय बेटी और बेटे जैसा जमाई राजा प्रदान किया। महाराज, श्री गणेश की कृपा से हमारे राज्य में एक बार फिर से सुनहरे दिन लौट आए हैं। और आज इस शुभ दिन पर हम एक घोषणा करना चाहते हैं। हम अपने जमाई राजा किशन को युवराज और अपनी पुत्री मल्लिका को युवरागी घोषित करते हैं। महाराज महीपति, महारानी श्री माया, राजकुमार किशन और राजकुमारी मल्लिका की महाराज, श्री गणेश जी की कृपा का चमत्कार तो आपने बार बार देख लिया। ये सब मंगल मूर्ति की कृपा का ही फल है महाराज। महाराज, मैं तो ये कहूंगी कि आप आज से ही श्री गणेश जी की आराधना का व्रत लें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से आपके राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी महाराज। अवश्य। हम आज ये भी घोषित करते हैं कि आज से हम अपना राज्य एक राजा के समान नहीं, बल्कि श्री गणेश भक्त के रूप में चलाएंगे। श्री गणेश भक्ति, सत्य और सदाचार हमारे राज्य का आदर्श होगा। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। शंभु सुखवारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।